साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं एक बहुत ही खूबसूरत साखी के साथ। उम्मीद है आज की ये साखी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं आज की साखी। साथ संगत जी, किसी गांव में दामोदर नाम का एक किसान रहता था। दामोदर बहुत ही समृद्ध किसान था। दामोदर के परिवार में केवल उसकी पत्नी थी। दामोदर अपनी धन संपत्ति के घमंड में बहुत ही गुस्सैल बन चुका था। वो अपने खेतों में काम करने वाले लोगों से भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था और छोटी से छोटी बात पर हर किसी को जान से मारने की धमकी भी दे देता था। दामोदर ने एक कुत्ता पाल रखा था जिसका नाम था सुल्तान। साथ संगत जी, दामोदर का पाला हुआ कुत्ता सुल्तान अब बूढ़ा हो चुका था। उसके दांत भी टूट चुके थे। अपने बुढ़ापे के कारण वो कुत्ता अपने मालिक पर बोझ बन चुका था। एक दिन दामोदर ने अपनी पत्नी से कहा, अब ये सुल्तान हमारे किसी काम का नहीं है। ना तो ये हमारे घर की रखवाली कर सकता है और ना ही ये हमारी भेड़ों की रखवाली कर सकता है। अब ये कुत्ता हमारे लिए खोटे सिक्के से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं कल ही इसे जान से मार दूंगा। अब दामोदर की पत्नी को उस कुत्ते से बहुत प्यार था। वो नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके कुत्ते को गोली मारे। इसीलिए दामोदर की पत्नी ने कहा, सुल्तान ने कई वर्षों तक हमारे घर की रखवाली की है। क्या हम इसकी सेवा का यही नाम देंगे? क्या हम इसे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते? लेकिन दामोदर नहीं माना। वो सुल्तान की जगह पर एक नया कुत्ता लाना चाहता था। दामोदर की पत्नी ने उससे कहा, तुम इस कुत्ते को मत मारो, इसे कहीं दूर छोड़ाओ, कम से कम ये जिंदा तो रहेगा। अब अपनी पत्नी की बात दामोदर मान गया। अगली सुबह वो सुल्तान को लेकर निकल पड़ा। सुबह से दोपहर हो गई। थकान के कारण दामोदर को बहुत प्यास लगी। तभी रास्ते में उसे बिना मुंडेर वाला एक कुआं दिखाई दिया। दामोदर ने कुएं से पानी निकाला, अपनी प्यास बुझाई। काफ़ी आगे जाने पर वो दोनों जंगल में पहुंच गए। दामोदर सुल्तान को लेकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। अब क्योंकि सुल्तान बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए वो ज़्यादा थक गया था, तो उसे नींद आ गई। लेकिन सुल्तान का मालिक दामोदर जाग रहा था। मौका पाकर दामोदर अपने घर की ओर लौट आया। रास्ते में दामोदर ने कई बार पीछे मुड़कर देखा। जब उसे सुल्तान काफ़ी दूर तक नहीं दिखाई दिया तो दामोदर को तसल्ली हो गई कि दामोदर उसके पीछे नहीं आ रहा। तो वो खुशी खुशी अपने घर पर पहुंच चुका था। अब दामोदर खुश था कि उसे एक बेकार और बूढ़े कुत्ते से छुटकारा मिल गया था। अगली सुबह उठकर जब दामोदर अपने घर से बाहर निकला तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जब उसने देखा कि सुल्तान घर के दरवाजे पर ही खड़ा है। वो उस कुत्ते को मारने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा तो दामोदर की पत्नी ने अपने पति दामोदर को रोक लिया और कहा, तुम्हें रात को सुल्तान को गांव से दूर ले जाना चाहिए जिससे कि ये रास्ता भूल जाए। पत्नी के कहने पर दामोदर रात के अंधेरे में सुल्तान को लेकर निकल पड़ा। अंधेरा बहुत ज़्यादा था जिससे कि दामोदर को सही रास्ता दिखाई नहीं दिया कि तभी अचानक दामोदर का पैर बिना मुंडेर वाले कुएं पर पड़ गया और दामोदर सीधा कुएं में जाकर गिर गया। अब इतनी अंधेरी रात को कोई मदद मिलना भी बहुत मुश्किल था। अपने मालिक दामोदर को कुएं में गिरा देख सुल्तान जोर जोर से भौंकने लगा, लेकिन घने अंधेरे में उनकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था। दामोदर कुएं की रस्सी पकड़कर लटक गया। इधर सुल्तान लगातार भौंके जा रहा था। कभी वो कुएं में झांकता तो कभी बाहर की ओर देखता, मानो वो अपने मालिक की मदद करना चाहता था। लेकिन सुबह का इंतज़ार करने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अब तो दामोदर रस्सी पर लटके लटके थक चुका था और दूसरी तरफ
सुल्तान का भौंकना जारी था। सुबह गांव के कुछ लोग वहां से गुजरे थे कि कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनकर वो लोग उस तरफ खींचे चले आए। तब सुल्तान उस तरफ दौड़ा और उन लोगों को खींचकर कुएं के पास ले आया। वो लोग समझ गए कि ये कुत्ता उन्हें कुछ दिखाना चाहता है। जब उन्होंने दामोदर को कुएं में देखा तो उन लोगों ने मिलकर जल्दी से दामोदर को बाहर निकाला। उन लोगों ने दामोदर से कहा, अरे आपका कुत्ता तो बहुत समझदार और वफादार है, यही हमें यहाँ लेकर आया है। आप तो कितने भाग्यशाली हैं। अगर आज ये ना होता तो आपकी मौत तो निश्चित ही थी। ये सुनकर दामोदर मन ही मन शर्मिंदा हो रहा था। दामोदर सोच रहा था, जिसकी मैं जान लेना चाहता था आज उसी ने ही मेरी जान बचाई है। और इधर सुल्तान लगातार अपने मालिक दामोदर के पैर चाट रहा था और पूंछ हिला हिलाकर वो अपनी वफादारी दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो बेजुबान अपने मालिक के आने पर बहुत खुश था। दामोदर ने भी सुल्तान को गले लगा लिया और सोचने लगा, जिसे मैं खोटा सिक्का समझ रहा था वो तो खरा सोना निकला। और इस घटना के बाद दामोदर सुल्तान को लेकर वापस अपने घर चला गया और अब वो अपने कुत्ते सुल्तान से पहले से ज़्यादा प्यार करता था। साथ संगत जी, प्यार की भाषा तो हर कोई समझता है, चाहे वो इंसान हो या कोई भी जानवर हो। और आज की दुनिया में तो मानव से ज़्यादा वफादार जानवर होता है। इंसान तो एक पल के लिए फिर भी बदल सकता है, पर जानवर कभी नहीं बदलता। इसीलिए जब भी कभी आपका कोई वफादार जानवर बूढ़ा हो जाए तो उसे खोटा सिक्का मत समझिए, बल्कि उसे ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि उस जानवर ने सारी ज़िंदगी आपके साथ आपके प्रति वफादारी निभाई है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।